थोड़ा रिवीजन करें अपन 9 दिन का। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आत्मा नाम की वस्तु है, और कितने लगता है आत्मा नाम की वस्तु नहीं है? आत्मा है या आत्मा नहीं है? किनको लगता है नहीं है आत्मा, और किनको लगता है आत्मा है, और किनको ऐसा लगता है कि आत्मा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती? मतलब देखो 3 आंसर हो सकते हैं। एक वस्तु है, एक वस्तु नहीं है, एक वस्तु हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना? इनमें से एक ऑप्शन बताना है। आपको लगता है कि आत्मा हो भी सकती नहीं भी हो सकती, है ना? बताओ ऐसा क्यों लगता है, क्या कारण? पहला कारण तो ये है कि अभी तक पहला कारण ये है कि कोई अनुभूति अभी तक महसूस नहीं की, इसलिए लगता है। नहीं, जैसे कोई आदमी मर जाता है तो क्या फील करते हैं आप? वो मर गया भाई, और एक जिंदा आदमी है, दोनों में क्या डिफरेंस फील करते हैं? एक आदमी जिंदा है, देखा कभी जिंदे आदमी को, है ना? और किसी मरे को भी देखा होगा कि नहीं देखा? अब दोनों में क्या डिफरेंस लगता है? एक आदमी जिंदा है, या एक व्यक्ति जिंदा है, या कोई जानवर जिंदा है, और एक जानवर मर गया या एक आदमी मर गया, दो चीजें सामने रखी हुई है आपकी, दोनों में क्या डिफरेंस लगता है आपको? हलन चलन का फर्क, हैं? हलन चलन का फर्क रहता है। हलन चलन का फर्क दिखता है। हलन चलन नहीं हो रहा है तो कभी सोचते हो क्यों नहीं हो रहा हलन चलन? बताओ, मेडिकल स्टूडेंट है आप? नहीं। तो क्यों नहीं हो रहा हलन चलन, बताओ। मतलब क्या रिजल्ट सोच आता है, हलन चलन क्यों नहीं हो रहा होगा? सांस लेना बंद कर दिया, सांस लेना बंद कर दिया, सांस लेना बंद कर दिया, सांस लेना बंद कर दिया। तो सांस क्यों ले रहा था वो? ना, इन क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा आपको। सांस क्यों ले रहा था वो? हलन चलन क्यों हो रही थी उसमें? माइंड के कारण से, है ना? अब कुछ जानवर ऐसे उसे माइंड नहीं होता है, जैसे मक्खी है, मच्छर है, उन्हें माइंड नहीं होता, फिर भी सांस लेते हैं वो, हलन चलन भी होती है, और बंद हो जाती है उनकी। कहीं मक्खी मर जाती है, देखा होगा आपने, मच्छर बन जाता है, उसका माइंड चलते नहीं, फिर क्यों नहीं? और माइंड क्यों चलता है? उस चलन वाले कौन है? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयत्न करो। तो कुछ रिजल्ट में पहुंचेगा, आप संशय निकलेगा कि आत्मा हो भी सकती है नहीं हो सकती हो बोलते। देखो, एक दोष होता है जिसे बोलते हैं विपरीतता का दोष, एक दोष होता है संशय, और एक दोष होता है अनधिव्यवसाय। ये ज्ञान के अंदर 3 दोष होते हैं। जो हम जानते हैं कोई चीज को, तो एक तो हम सही जान सकते हैं और एक हम गलत जान सकते हैं। अब गलत जानते हैं तो ये 3 गलतियां हो सकती हैं हमारी, जिसे बोलते हैं विपरीतता, संशय और अनधिव्यवसाय। मतलब क्या होता है? एक तो बिल्कुल उल्टा ही मान लेते हैं, जैसे एक कोई काली चीज पड़ी हुई है, अब दूर से आप देख रहे हैं अंधेरे में, तो आपको लगता है सांप है, ठीक है ना? तो ये मतलब क्या हुआ, आपका विपरीतता हो गया कि है तो रस्सी या वायर का टुकड़ा है, पाइप का टुकड़ा है, और आपको लग रहा है सांप है। ये आपका ज्ञान क्या हो, विपरीत ज्ञान हो गया।
संशयात्मक ज्ञान क्या होगा? भैया सांप भी हो सकता है और रस्सी भी हो सकती है। इस ज्ञान को क्या बोलते हैं? संशयात्मक ज्ञान। और अनद्य वैसा वाला ज्ञान क्या बोलते हैं? अरे भैया आपने क्या करना, फालतू छोड़ो ना इसको, सांप हो तो क्या, रस्सी हो तो क्या, हमें सोचना ही नहीं इसके बारे में। तो ऐसे ही आत्मा के बारे में सोचें तो कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा नहीं है, शरीर है वही आत्मा है। जो शरीर है वही आत्मा है, अलग से कोई आत्मा नहीं है। ये शरीर चलता रहता है जब तक बोलते हैं इसमें जान है, और चलना बंद कर देता है, सोचते हैं जान खत्म हो गई। मतलब शरीर कोई आत्मा मान लेते हैं। मतलब शरीर और आत्मा कोई अलग चीज नहीं है, एक शरीर है वही आत्मा, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। यह विपरीतता का दोष आ गया। एक संशय का दोष आता है कि ऐसा मानते हैं कि आत्मा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इस शरीर में आत्मा हो भी सकती, नहीं हो सकती है। और तीसरा ही होता है, भैया अपने क्या करना इस चक्कर में पड़ करके, है ना, कुछ मिलना तो है ही नहीं, अपन खाओ पियो जियो आराम से, नहीं तो हमारा सब चक्कर में पड़ जाएंगे, ये खाना पीना छुड़ा देंगे और ना आत्मा मिलेगी ना शरीर मिलेगा, और शरीर दुबला हो जाएगा। जो शरीर दुबला हो जाए तपस्या करा देंगे तो, और आत्मा मिलेगी नहीं तो अपना आत्मा भी गई नहीं शरीर भी गया, इसलिए वो खाना पीना भी गया अपना, इसलिए अपन खाओ पियो और जियो। ऐसे 3 प्रकार के अज्ञानी लोग थे, समझे ना। तो जैसे आपका संशयात्मक है, आत्मा हो भी सकती है और नहीं हो सकती, तो इस विषय पे आप विचार करें और कोई एक निर्णय पे आए, ठीक है ना। अब या तो विपरीत निर्णय पे आएंगे, शरीर है वही आत्मा है, दूसरा शरीर से भिन्न एक आत्मा है। ऐसा एक तत्व है, जब तक कोई शरीर में रहता है तब तक शरीर चलता रहता है, और तत्व निकल जाता है शरीर का चलना बंद हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये जो तत्व है वो जानता है, देखता है, सोचता है, समझता है, तो निकल जाता है, जानना, सोचना, समझना ये सब बंद हो जाता है, ठीक है ना। यदि जैसे आपने कहा कि सांस लेता है, तो सांस क्यों लेता है? तो हार्ट चलता है तो सांस लेता है। अब हार्ट क्यों चलता है? तो माइंड रहता है तो सांस चलता है। पर जो मर जाता है उसका माइंड भी है, उसका माइंड कहीं नहीं गया। माइंड का उतने का उतने अवयव है, जितने नसें वसे खून वून सब माइंड की है, सिर्फ माइंड ने फंक्शन करना बंद कर दिया। तो क्यों कर दिया बंद फंक्शन? और जिनके पास माइंड नहीं वो फंक्शन कैसे करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको महसूस होगा कि भैया आत्मा नाम कोई चीज़ है जो जानती है, देखती है, सोचती, समझती है, ऐसी कोई वस्तु है, ठीक है ना। फिर वो आत्मा जो है, मतलब ये निर्णय होगा कि आत्मा नाम की वस्तु है। तो ट्राई करना, इसको सोचने का प्रयत्न करना, ठीक है ना। तो बाकी लोग मानते हैं आत्मा है। अब आत्मा है और शरीर भी है, ये मानते हैं नहीं? शरीर है क्या नहीं? शरीर भी है, आत्मा भी है, दोनों साथ साथ रहती हैं। एक निकल जाता है तो एक बच जाता है। जैसे शरीर निकल गया मान लो तो आत्मा बच जाएगी, आत्मा निकले शरीर बच जाएगी। जैसे किसी आदमी का यहाँ पर आत्मा का अंश है, आत्मा के प्रदेश हैं, अभी हाथ कट गया तो क्या होता है? आत्मा का प्रदेश सिकुड़ जाता है, आत्मा रहती है, शरीर निकल जाता है। जैसे किसी शरीर में कोई गठान हो गई, निकाल देते हैं उसको, है ना, कोई पार्ट निकाल लेते हैं, बदल देते हैं, मतलब आत्मा वही रहती है, वो पार्ट बदल देते हैं। तो एक तो ये होगा शरीर के पार्ट निकाल दिए और आत्मा रह गई। दूसरा क्या होता है? आत्मा निकल जाती है और शरीर हो जाता है। मतलब 2 चीजें अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। जैसे इनका क्वेश्चन था ना, इसी इस पॉइंट में इतना कि कौन लोग मानते हैं कि भैया एक शरीर अलग चीज है और एक आत्मा अलग चीज है? कितने लोग मानते हैं? और कितने नहीं मानते हैं कि आत्मा अलग और शरीर अलग है? या कोई ऐसा?
ठीक है ना, आपका हो सकता है क्वेश्चन, आप फिर आगे उसको पढ़ना। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ये आत्मा जो है अलग अलग प्रकार के शरीर में जाती है। जैसे आपकी आत्मा कहीं से आई है और यहाँ माँ के पेट में आने के बाद में आपका शरीर बना, धीरे धीरे वो शरीर बड़ा हुआ। जिस दिन आत्मा आई थी उस दिन एक सूक्ष्म शरीर था। समझ में आई बात? एक छोटी सी खून के बूंद के अंदर वो शरीर बना, वहां से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे बनते 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 बड़ा हुआ। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, अपन आ जाओ अंदर, आ जाओ भैया। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो शरीर बढ़ा, जैसे झाड़ होता है। अब देखो वृक्ष कैसे उगता है, तो एक बीज होता है, वो बीज धीरे धीरे बड़ा होकर के पल्लवी होता है, अंकुर खुलते हैं, फिर धीरे धीरे वो अंकुर खुलते खुलते वो धीरे धीरे झाड़ बनता है, पत्तियां बनती हैं, डगाल बनती है, उसके बाद में उसमें फल फूल खिलते हैं। धीरे धीरे फल भी क्या होता है, पहले छोटा फल होता है, फिर धीरे बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। ये देखा होगा आपने। ऐसे ही ये आत्मा जब आती है कहीं से, तो इसके साथ में कर्म लेके आती है, उस कर्म के कारण से वो शरीर बनता है। पहले एक बूंद जैसा रहता है, धीरे 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 वो बड़ा होता है, फिर हाथ पांव निकलते हैं, फिर मुंह बनता है, नाक बनती है, आंख बनती है, कान बनती है, बाल बनते हैं, ऐसे करके वो शरीर पूरा बड़ा बन जाता है। साइज में छोटा रहता है पर पूरे अवयव बन जाते हैं उसके। ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, है ना, कोई डाउट इसमें? फिर धीरे धीरे क्या होता है, 9 महीने के बाद में वो बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है और वो माँ के पेट में से बाहर निकलता है। फिर धीरे धीरे बाहर निकल के बड़ा होता होता, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, और फिर जो है अपने जैसे बड़ा हो जाता है जैसे आप बड़े हो। पर आपका इतिहास क्या है? तो इतिहास माँ के पेट में आप छोटी सी जगह में आए थे, ऐसे। अब आप कहीं से आए थे, ये कैसे बताएंगे अपन? तो उसके लिए है कि कुछ संस्कार आपके ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि ये संस्कार जो है कहीं पहले से आए हैं। जैसे उदाहरण तौर पर, तो बच्चे को कौन सिखाता है कि भैया तुमको दूध पीना चाहिए या माँ का दूध मिलता है? ठीक है, मनुष्य की माँ है तो माँ सिखा देती है, मान लो ऐसा मान, पर जानवर के बच्चे को कौन सिखाता है? कोई डर की वस्तु आदि डरना चाहिए। ये छोटा बच्चा है, 2 दिन का, 4 दिन का, 8 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, और किसी ने जोर से चिल्ला दिया, डांट दिया, वो सहम जाता है, डर जाता है। बच्चे को कौन सिखाता है तुमको रोना चाहिए, खाना चाहिए, रोना चाहिए, सोना चाहिए, डरना चाहिए? तो ये कहीं से ना कहीं से संस्कार आए हैं। अभी चिड़िया के बच्चे हैं, कौन सिखाता है झाड़ ओ घोंसला बनाना चाहिए? एक मच्छी का बच्चा रहता है, वो क्या बोलते हैं उसको, भंवरी का बच्चा रहता है, उसको कौन सिखाता है कि वो बिल बनाना चाहिए छोटा? मतलब मुझे कौन सिखाता है कि भैया ये सब छत्ता बनाना चाहिए? कोई सिखाता है क्या? कोई ट्रेनिंग स्कूल है? इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कोई ना कोई संस्कार है पुराने, जिसके माध्यम से वो वर्किंग करता है। मतलब जीव कहीं संस्कार लेके आया है, इसका मतलब पहले से कहीं था ही आया समझ? तो पहले जीव था और अब आया, वहां से आया चल करके, और शरीर या नया बना है। तो ये जीव कहीं से आया है और वहां पे संस्कार लेके आया है। एक साथ कभी कभी 2 बच्चे पैदा होते हैं एक साथ में, पर एक बच्चे को गुस्सा खूब आता है, एक को गुस्सा नहीं आता है। आ जाओ इधर।
तो ऐसे इन संस्कारों को देख करके क्या हम निर्णय कर सकते हैं कि पहले जीव रहता है और वो जीव चल के आता है कहीं से? कितने लोग मान सकते हैं कि भाई जीव पहले था कहीं से और चल करके ही आया है? एक माँ के दो बच्चे रहते हैं पर दोनों के अलग नेचर रहते हैं। दो बहनें रहती है, दोनों बहनें नेचर अलग रहती हैं। भाई बहन रहते हैं, नेचर अलग रहते हैं। कितने लोग ऐसा मान सकते हैं कि पहले जीव था और वो कहीं चल के आया है? या कितने लोग नहीं मान सकते हैं कि भैया कोई जीव पहले नहीं था, यही अभी नया आया है? क्या लगता है आपको, किसी को पहले जीव कहीं था और वहां से चल के ही आया है? और कई बार कुछ कथाएं भी सुनते हैं, किसी को पूर्वजन्म को याद आ जाता है, ऐसा भी सुनने में आता है, देखने में आता है। बतलाया था पूरा पूरा, मतलब पहले था इसलिए बता पा रहा है। बोलो कितने लोग लगता है जीव पहले नहीं, कहीं चल के नहीं आता है? लगता सबको? नहीं लगता? बताओ हाँ या ना, बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली बात नहीं है। हम भगाएंगे नहीं, कल ही भगाएंगे, आज नहीं भगाएंगे। हैं? हैं? क्या बोल? पहले से था ना। अब ये जीव जो पहले से था तो कहीं रहा होगा, अब कहीं रहा होगा तो कैसे रहा होगा? किसी न किसी शरीर में रहा होगा। तो उस शरीर में रहा होगा, तो उस शरीर के जो वर्तमान के जीव देखते हैं अपन, तो बेचारा वो जीव दुखी है। मनुष्य शरीर वाले दुखी हैं, या थोड़ी शांति मिल रही है इसलिए लगता है दुख नहीं है यहाँ पर घर में आप टेंशन में रहते हो, टेंशन में रहते हो, दुखी होगे नहीं? कोई कुछ कह देता है, टेंशन आ जाता है, भूख भी रोज लग जाती है, प्यास भी लग जाती है, रोज खाना नहीं मिलता, दुखी हो जाता है ना? ऐसा घटता ना, मतलब कहीं ना दुखी तो हो आप। तो ऐसे हर जन्म में दुखी तो रहोगे, और यहाँ तो अपने को पुण्य का उद्देश्य सब मिल जाता है आसानी से। अभी पुण्य का उद्देश्य बहुत है, पर कई लोगों को देखते हैं अपने पुण्य का उद्देश्य नहीं रहता, बेचारों को नहीं मिलता है। आप देखते हैं भीख मांगते हुए कई लोग दिखते होंगे आप, कोई गली बस्ती में रहने वाले मिलते होंगे आप, ऐसे जानवर भी दिखते होंगे आपको बहुत सारे। बेचारा कुत्ता है या गली में रहता है, उसका पेट ही नहीं भरता है, चाहिए उसको 10 रोटी, और कोई आधी रोटी देता है, 1 रोटी देता है मुश्किल से, आजकल वो भी नहीं देते हैं, बेचारे भूखे ही घूमते रहते हैं। तो ऐसे अनेक जानवर हैं, तो जानवर सब दुखी रहते होंगे, क्या कोई सुखी रहता होगा? मनुष्य दुखी रहते हैं, जानवर दुखी रहता है। मान लो देवगति और नरगति का भी विश्वास नहीं होता मान, पर ये मान लो एक्सट्रीमिटीज जो हैं, पुण्य की एक्सट्रीमिटीज देवगति है और पाप की एक्सट्रीमिटीज जो है नरगति हो सकती है। अब वनस्पति में भी जीव बोलते हैं, वनस्पति में जीव है, फूल में जीव है, पत्ते में जीव है, फल में जीव है, पानी में जीव है, ऐसा प्रूव कर दिया साइंस ने। इन सब में भी वो आत्मा है, जैसी अपनी आत्मा ऐसी उनकी आत्मा। किसी ने पत्ते को मसल दिया तो कितना कष्ट होता है उसको, जितना अपने को कष्ट होता है। अपने कोई पकड़ के मसल दे, कोई पहलवान आया अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति, और पूरा मसले में उंगली दबा दे आपकी, एक हाथी के ऊपर के नीचे, पाँव के नीचे आपकी उंगली आ जाए, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अरे हाथी छोड़कर कोई मनुष्य के नीचे आ जाए, कभी किसी उंगली दब जाती है दरवाजे के अंदर, कितना दर्द होता है, जरा से दबती है, एक नाखून ज़्यादा कट जाता है तो तकलीफ होती है।
तो कितना कष्ट है दुख के नहीं। और कहीं पर शारीरिक दुख है, क्या मानसिक दुख, यही फील करते हो आप? कभी शरीर से दुखी होते हो और कभी मन से दुखी होते हो। ये दोनों प्रकार के दुख। टेंशन आता है तो काय दुखी हो रहा है, मन से दुखी हो रहा है। प्रॉब्लम नहीं है पर मन दुखी हो रहा है। तो संसार में दुखी हो क्या नहीं है? जीव दुखी है क्या नहीं है? और हम भी जीव में तो दुखी है क्या नहीं है? यही ये बात है आपको। अब इन दुखों से मुक्त होना है अपने को। और क्या चाहिए अपने को? तो दुख का उल्टा क्या है? सुख चाहिए। अशांति का उल्टा शांति चाहिए, आनंद चाहिए। मतलब सुख शांति आनंद चाहिए हमको। ये डिमांड है कि नहीं अपनी? ये डिजायर्स है कि नहीं? सुख शांति आनंद चाहिए है? कि दुख चाहिए, अशांति चाहिए? दुख चाहिए, अशांति चाहिए या शांति चाहिए? शांति चाहिए। तो शांति कैसे मिलेगी? जहाँ शांति का सोर्स है, सुख का सोर्स है, उसको ढूंढना पड़ेगा। तो वो अपन ने स्टडी करी कि देखो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि संसार की वस्तुओं में सुख है। सुख दुख जो है संसार की वस्तुओं से। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भोग उपभोग से सुख दुख है। खूब भोग उपभोग करो आराम से और सुख से जियो। खूब खाओ पियो मस्त रहो, सुख से जियो। पर क्या है, खाने पीने के लिए पैसा चाहिए तो पैसा कमाना पड़ेगा। तो पैसा कमाना सुख का काम है, दुख का काम है? 30 दिन मेहनत करो तो एक दिन पैसा मिलता है। 30 दिन टेंशन पालो, एक दिन पैसा मिलता है। ऐसा नहीं। जिनका रोज का काम है बिजनेस का, तो रोज टेंशन उनको। आज व्यापार नहीं चला, काम नहीं हुआ, ग्राहक नहीं आया, माल लेगा था माल पैसा नहीं आया। देखते हो ना अभी सब टेंशन। बोले बहनों को कम हो, भाइयों को रहता है। मतलब दुखी हो क्या नहीं हो आप? और दुखों से मुक्त होना चाहते हो? चाहते हो? तो दुखों से मुक्त होने का परमात्मा का सॉल्यूशन है। उस क्या सॉल्यूशन है? तो कहते हैं कि भैया देखो तुम दुखी क्यों हो, ढूंढ लो। अब संसार ये कहता है कि देखो खूब वस्तुएं खरीदो, खूब भोगो, सुख मिलेगा। हर एड ऐसा आता है, हमारा माल खरीदो, सस्ते में दे देंगे आपको, इसको भोगो, इसका यूज करो, तुम सुखी हो जाओगे। रोज देखते हो ना आप कितने मोबाइल पे क्या देखते हो? ये देखते हो एक चीज सस्ती मिल रही है, ऑनलाइन मिल रही है, घर बैठे मिल जाती है, घर पे ला के देते हैं। पैसा देना पड़ता है, पैसा कमाओ उसके लिए। तब सुखी कैसे होगे? वस्तुओं सुखी हो गए या व्यक्ति सुखी हो गए? कोई व्यक्ति मिल जाए, ढूंढते हैं व्यक्ति मिल जाए, सुखी कर दे हमारे को। पर पूरे जीवन पर देख लेते हैं, भाई मिल जाता है तो सुखी नहीं करता है, बहन मिलता है तो सुखी नहीं करती, पति मिल जाता है तो वो भी सुखी नहीं करता है, सास ससुर मिल जाते वो भी सुखी नहीं करते हैं। किसी को कोई को टेंशन बना रहता है, बच्चे बच्चे मिल जाते वो भी सुखी नहीं करते। पर चाहते क्या है? अच्छे सास ससुर मिल जाए, अच्छे पत्नी मिल जाए, अच्छे माँ बाप मिल जाए, अच्छे भाई बहन मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, सुखी हो जाएंगे हम। मानते हैं ऐसा है? और सही मानते हैं कैसे? अब देखो सब एक्सपीरियंस है सबका कि भैया तुम भाई से दुखी तो नहीं हो। किसी बहन से पूछो तुम्हारा भाई का कोई दुख तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं भाई से? बहन को बहन से प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को पत्नी से प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को पति से प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप सर्वे करोगे, आपको पता लग जाएगा कि भैया सब लोग दुखी हैं, कोई ना कोई सुखी नहीं है। कोई बेटे से दुखी है तो कोई बाप से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई भाई से दुखी है, कोई माँ से दुखी है, कोई पैसे से दुखी है, कोई व्यापार से दुखी है। चिंताएं, दुख, भय, ये सब चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो क्या इनमें सुख है क्या नहीं है? तो फिर आप क्या बोलते हैं? थोड़ा सुख है थोड़ा दुख है।
फिर क्या करो, सुख की सामग्री बसाओ और दुख की सामग्री बेचो, निकालो बाहर। जिनसे दुख होता है सामग्री फेंक दो, निकाल दो, और सुख होता है वह सामग्री लो। कार बार बार बिगड़ती है, बेच दो। गाड़ी बिगड़ती है, बार बार बेच दो। फ्रिज बिगड़ता है, बार बार बेच दो, दूसरा नया लिया। फिर नया लाने के लिए फिर पैसा कमाओ। और बहुत से क्या पगलापन करते हैं, किस्त ले लेते हैं, लोन पे लेते हैं, किस्त लेते हैं, हर महीने किस्त भरो, महीना आया कि ये किस्त भरना, क्या करना, टेंशन पाल, ऐसा भी रहता है। गाड़ी खरीदना, खरीदी गाड़ी, फिर उसकी किस्त भरो, मैं पेट्रोल डालो, ये करो, वो करो। तो अब आप सुखी हो, दुखी हो? और सुखी दुखी हो तो सुख का कारण क्या है और दुख का कारण क्या है? तो ये परमात्मा का, गुरु का, साध्य, शास्त्र का, धर्म का आश्रय लेकर आपको एक खोजना है और निर्णय करना, ये बताया था अपन ने। तो दुखी सुखी जो है, आप वस्तुओं से हैं या व्यक्ति से हैं या घटना से है या परिस्थिति से है या भोग उपभोग से है या शरीर से है या अपनी इच्छाओं से, ये निर्णय करना। अब कितने लोग आप में से ऐसे हैं, ऐसा मानते हैं कि भैया हमारी इच्छाओं से हम दुखी रहते हैं, और कितने लोग ऐसा मानते हैं कि हम जो है व्यक्ति से दुखी है, वस्तु से दुखी है, शरीर से दुखी है। तो कितने लोग ऐसा मानते हैं जो इच्छाओं से दुखी मानते हैं अपने आप हैं? और कितने लोग ऐसा मानते हैं जो कि व्यक्ति से दुखी हैं, पति से दुखी हैं, उसको डाइवर्स दे दो, पत्नी से दुखी है, उसको डाइवर्स दे दो, तुम सुखी हो जाएंगे। फिर सोचते हैं शादी करेंगे सुखी हो जाएंगे, बाद में सोचते हैं डाइवर्स दे देंगे सुखी हो जाएंगे। दोनों दुख चलते रहते हैं। तो अब सुख दुख हमारी इच्छाओं से है। अब यहाँ आकर के हमारे दो मार्ग हो जाते हैं, दो रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता हो जाता है सुखी होना है तो इच्छाओं को कम करते जाएं, ऐसा रास्ता ढूंढने की इच्छाएं कम होती चली जाए। और दूसरा कहता है सुखी होना है तो सामग्री बसाओ, पैसा कमाओ, सामग्री लाओ, खूब भोग उपभोग करो, सुखी हो जाओ। बताओ कौन सा रास्ता सही है? अब दो रास्ते हो गए अलग। सुखी होने के लिए दो रास्ते हो गए। एक रास्ता हो गया इच्छाओं को कम करते जाओ, नियंत्रित करते जाओ और सुखी हो जाओ। दूसरा रास्ता हो गया इच्छाएं पूरी करो, उसके लिए सामग्री लाओ, पैसा कमाओ, सामग्री लाओ और सुखी हो, उसका भोग उपभोग करो, सुखी हो। दो डायरेक्शन हो गए अलग। अब कौन दिशा दृष्टि है? इच्छाओं को कम करो, हैं? इच्छाओं को कम करो, बंद करो, इच्छाओं से बंद करो। क्या? इच्छाओं को कम करो। इच्छा कम करो, ये तो आप कह रहे हो, पर ये बेटे बेटे थोड़ी कहते हैं अपने। ये तो बोलते हैं कि हमारी इच्छा पूरी होना चाहिए। ये लोग क्या बोलते हैं घर में, मम्मी ये चाहिए हमको, चाहिए पापा ये चाहिए हमको। फिर जब बड़े हो जाते हैं फिर क्या बोलते हैं, अब भैया कमाई हो गए तो लाएंगे, नहीं तो कैसे लाएंगे। जब तक मम्मी पापा हो जाए तो कहते चाहिए इसे हमको, ये आज के आज चाहिए, अभी के अभी चाहिए हम। जब बड़े हो जाते हैं फिर कहते हैं भैया पैसा कमाना पड़ेगा, अब पैसा कमाओ और लाओ। माँ बाप क्या बोलते हैं, पैसा कमाओ और लाओ। फिर तकलीफ है। बताओ दोनों में सब ये दो डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पे हमारा वास्तविक धर्म की बात चालू होती है कि भैया सुखी होने के लिए क्या करना। इच्छाएं और इच्छाओं कार्य को ठीक करना एक तरीका, और दूसरा जो है इच्छाएं रखना और उसकी पूर्ति करना। दूसरा तरीका गलत है, हैं? दूसरा तरीका गलत है, दूसरा तरीका गलत है। ये आप कह रहे हो मना साहब, पर ये बोले जब ना, आपने समझा है वही कह रहे। नहीं मेरे समझाने से नहीं, समझ में जिसको आ जाए वो बात है। जचना चाहिए ना। अब यहाँ बात जचने बहुत मुश्किल पड़ती है। अब यहाँ से जो है ना, अब धीरे धीरे क्या होता है, भगवान की और आप में भेद पड़ जाता है कि भैया भगवान की बात अब कैसे मान ले अपन, क्योंकि हमारे संस्कार वैसे पड़े हुए हैं। हमने मान लिया खाने में सूखे, कपड़े में सूखे, पहनने में सूखे, सुनने में सूखे, मोबाइल में सूखे, परिवार में सूखे, पद में सूखे, प्रतिष्ठा में सूखे, पढ़ाई में सूखे,
हमने सब मान लिया। इसलिए 99.999% जो दौड़ उधर लगती है। कुछ ही लोग होते हैं जो पागल होते हैं हमारे जैसे, जो इस लाइन में आ जाते हैं। समझदार लोग क्या सोचते हैं कि भैया अब यहाँ पे इनकी बात अपने नहीं सुनना। बताओ, इतने रोज में आपको ये रिपीटेशन भी कर रहे हैं, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि भैया दुखी हम जो है हमारी इच्छाओं से, इसलिए हमें इच्छाएं कम करना पड़ेगी, व्यक्ति से वस्तु से दुखी नहीं हम, ठीक है ना। इच्छाएं कम करना पड़ेगी। अब इच्छाओं का कारण क्या है? राग और द्वेष है। उसका कारण क्या? अज्ञान है। उसका कारण क्या? मिथ्या मान्यता है। हमारी मान्यता है इसमें सुख मिलेगा, उसमें सुख है नहीं, पर हमारे को लगता है सुख मिलेगा, है ना। ये भ्रम है ना। कपड़ा खरीद जाते हो तो आपको क्या भ्रम पैदा हो जाता है? सुख मिलेगा कपड़े में। वो कपड़े वाला बोल रहा है कपड़ा है ये, इसमें सुख तो कुछ भी नहीं है। पर एक कहता है इसको पहनेंगे सुख मिलेगा, दूसरा कहता है इसको दुख मिलेगा, ये खराब है, इसको नहीं पहनना। एक कहता है अच्छा है, इसको पहनना। एक बोलता है इस मिठाई में सुख मिलेगा, दूसरा बोलता है इस मिठाई में सुख नहीं, इसमें मीठा सुख मिलेगा। बाजार में जाते हैं चाट की दुकान पर, तो एक कहता है कचौरी में सुख है, दूसरा कहता है समोसे में सुख है, तीसरा कहता है दही बड़े में सुख है। वो दही बड़े खाने जाता है, एक कचौरी खाने जाता है, एक समोसा खाने जाता है। अब जिसको कचौरी में सुख लगता है उसको दही बड़े खिला दो आप, उसको सुख मजा नहीं आएगा, है ना। ऐसा होता है ना। तेरे सुख है कि नहीं है? तो इस बात को हमारे को जचाने में बहुत मेहनत लगेगी कि देखो सामग्री में सुख नहीं है, भोग उपभोग में सुख नहीं है, सुख जो है अपने अंदर ही है। बस यहाँ से आपके आध्यात्मिक धर्म की शुरुआत होती है कि जो ये मानता है कि सुख दुख मेरे पास में है, सुख दुख बाहर नहीं है। यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है, मेहनत पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। तो क्या है? दुख का कारण क्या है? मोह है। तो सुख का कारण क्या है? मोह रहित अवस्था है। मोह अवस्था जो है दुख का कारण है, तो सुख का कारण क्या है? मोह रहित अवस्था। इसलिए दो पुरुषार्थ हो जाते हैं, एक संसार को बढ़ाने की साधना करना और एक मोह के क्षय करने की साधना करना। एक मोक्ष मार्ग है और एक संसार मार्ग है। अब यहाँ आपको निर्णय करना पड़ेगा कि अपने को मोक्ष मार्ग पकड़ना है कि संसार का मार्ग पकड़ना है। ये हमारा इस शिविर का मुख्य उद्देश्य जो है, हमारे को डिसीजन हो जाए कि हमको मोक्ष का मार्ग पकड़ना है, संसार का मार्ग पकड़ना है। सुख संसार में है कि मोक्ष में है। अब ये बात जचाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, आपको समझाना पड़ेगा कि सुख संसार में नहीं है, सुख मोक्ष में। मोक्ष मतलब क्या? मोह रहित अवस्था में। जितना मोह कम होगा उतने सुखी होंगे, और जितना मोह बढ़ेगा उतना दुखी होंगे। परमात्मा ने क्या किया? अपने मोह को जीरो कर दिया। सुख कितना मिला? 100% दिया। अपना मोह मानो 70% है, तो अपना दुख कितना है? 70% सुख दुख। बताओ कितने लोगों को जचता है कि भैया मुझे मोह रहित होना है या मोक्ष का मार्ग पकड़ना है, और कितने लोग जचता है नहीं संसार का मार्ग है, अच्छा अपन चलो संसार वापस। यह दो दिशा हो गई। समझ में आने बात आपको, है ना। अब इसके लिए आपको डिसीजन लेना, सोचना है कि संसार मिलना है कि मोक्ष मिलना। दो स्थान लेने के लिए, एक मोक्ष और एक संसार। परमात्मा मोक्ष में चले गए और हम संसार में। अब हमको संसार से निकल के मोक्ष में जाना कि संसार में जाना, ये डिसीजन लेना पड़ेगा आपको जीवन का। समझे? जैसे एक लड़की होती है, 25 साल की लड़की हो गई, माता पिता क्या बोलते हैं? तो डिसीजन लेना है तेरे को, एक शादी करना है कि नहीं करना है। ये बोलते हैं माता पिता, क्या बोलते हैं? निर्णय करो, शादी करना है कि नहीं करना। क्योंकि वह दोनों डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसे मनुष्यों में निर्णय करना है आपको। ये निर्णय आप जानवर के मुंह में नहीं कर सकते हैं, ये निर्णय आप बाजार में भी नहीं कर सकते हैं, ये निर्णय कॉलेज में नहीं कर सकते हैं, ये निर्णय घर पे भी नहीं कर सकते हैं।
ये परमात्मा के निकट रह करके, गुरु के निकट रह करके, शास्त्र के निकट रह करके, धर्म के निकट रह करके, और आप गंभीरता से सोचे निर्णय कर सकते हैं कि भैया मेरे को अब मोक्ष में जाना है या संसार में घूमना है। बताओ क्या निर्णय आता है? हैं? मोक्ष में जाना, क्या मोक्ष में जाना, मोक्ष में ना है, रास्ता बता दो। इसलिए आप यहाँ आ गए। अब देखो, आपको ये बात डिसाइड करने के लिए कितने साल लगे? 80 साल। 80 साल लगे आप निर्णय करने के अंदर मेरा मोक्ष में जाना है कि संसार में, 80 साल संसार का सुख होगा, है ना? हैं? 80 साल संसार का सुख होगा, क्या 80 साल संसार का सुख होगा हमसे। सुख होगा कि दुख होगा, ये जाने में लगता है सुख होगा। इनसे पूछो सुख होगा कि दुख होगा? व्यापार का दुख, बेटे बेटी का दुख, पत्नी का दुख, माँ बाप का दुख, सास ससुर का दुख, कितना दुख होगा हुआ कि सुख होगा? बताओ। लगता है सुख होगा, संसार में सुख है, बस वही तो गड़बड़ हुई ना। क्या लगता है संसार में सुख है संसार में सुख भोग रहे हैं। ये बार बार हमारे मतलब मान्यता हमारी गड़बड़ रहती है वापस कि संसार में सुख है, संसार में सुख भोग रहे हैं। अरे संसारी से पूछो बेचारे कितने दुखी हैं हम, और ऊपर से दिख रहे हैं बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा सब कुछ करते हैं, है ना? पर पूछो इनसे कितना दुखी हैं। कुछ समय के लिए संसार छोड़ के आते हैं, मंदिर में आते हैं, परमात्मा निकट आते हैं, धर्म पे निकट आते हैं, तब लगता है थोड़ी शांति मिली। अच्छा बताओ, यहाँ 2 दिन में शांति मिलेगी नहीं मिली? थोड़ी बहुत 9 दिन में शांति। और जितने घर पे थे वो टेंशन था कि नहीं आपको? आप कंपेयर करो। वैसे रहनी चाहिए शायद। तो संसार में सुख है ऐसा लगता है, भ्रम है, बाकी है टेंशन और दुख, और उसमें भी शरीर साथ में तो और दुखी ज्यादा। जिससे पूछो शरीर बीमार हो, उससे पूछो उसकी हालत क्या होती। अरे एक जरा सा जो है ना, एक दांत दुखता है तो व्यक्ति हिल जाता है। 32 दांत है भैया, एक आध हिल रहा है, उसमें क्या हो गया? 32 दांत है पर एक दांत जरा सा खराब हो गया, क्यों रोते हो? बताओ क्यों रोते हो? 32 दांत में से एक दांत खराब हो गया। इतनी बड़ी आंख है, बड़ी बड़ी आंख है, उसमें इतना सा तिनका गिर गया जरा सा, तो दुखी तो नहीं हो गए? बहुत दुखी निकले जब शांति मिलेगी। सोचो कितना दुख है, जरा सी बात में कितना दुख है, हैं? बताओ। तब निर्णय करना अपने को, क्या निर्णय आता है अपने को? मोक्ष में जाना कि संसार में रहना? जरूरी ये निर्णय करना, आप घर पूछ के निर्णय करना, घर वाले पूछ के निर्णय करना। वो नहीं करेंगे, नहीं जाना मोक्ष में, संसार अच्छा, तुम गए हमारे सब क्या पागल बन के आ गए, ऐसा बोलेंगे वो लोग। अब मत जाना, अगली बार मत जाना। पागल का फुल फॉर्म बताया ना, पाप को बनाने वाला यही याद रखेंगे। हैं? क्या पागल का फुल फॉर्म पाप को बनाने वाला यही याद रखेंगे। क्या बोल रहे हैं? पागल का फुल फॉर्म है पाप को गलाने वाला। हाँ, डॉक्टर है ना ये? क्या लक्षिता यक्षिता, हैं? यक्षिता, यक्षिता, यक्षिता। बताओ क्या निर्णय आता है? हैं? कि बस मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ना है, जो भी आप कौन सा समझाए ना उसको अप्लाई करेंगे जीवन में। अब मोक्ष जाने के लिए मोह छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ा खतरनाक चीज क्या है कि मोक्ष जाना है तो मोह छोड़ना पड़ेगा। और मोह छोड़ना मतलब जान पे आती है। कैसे छोड़ दें मोह? जान निकलती है मोह छोड़ने नाम पर। किसी एक चीज का मोह छोड़ना है, जान पे आती है, कैसे मोह छोड़ दें? किसी ने आपसे पेन मांगा तो पेन दे दोगे आप, पर वो पूछे मैं रख लूं क्या इसको? क्या बोलोगे? नहीं नहीं, मेरे को जरूरत पड़ेगी। निकाल के हाथ में रख देते हैं। सोचो आप, मोह छोड़ना कितना डिफिकल्ट है, हैं? अरे
100 ड्रेस है आपके पास में और कोई का एक ड्रेस दे दो, दे देंगे माता जी, दे देंगे। हैं? कभी देने में तो सोचे त्याग में सोचे। कौन सी दोगे? फटी हो गया, बुरा नहीं होगी। अच्छी वाली भी दे देंगे, अच्छी वाली दे देंगे। हाँ। और ये तो अच्छी को मिलती नहीं। अच्छी वाली दे देंगे। क्या? अच्छी वाली देते हैं, फटे फुटे तो कपड़े बना देते हैं तब में। हाँ तो हम बोल रहे हैं सब ड्रेस छोड़ दो, हम बोल रहे हैं सब ड्रेस छोड़ दो। सोने की चेन नहीं देंगे, छोड़ दोगे? सब ड्रेस छोड़ दो। कपड़े दे देंगे। कितना डिफिकल्ट है। देखो आपने सब साधु साधु का सर्वे कर लिया, पर ये जो बात यहाँ बता रहे हैं ये नहीं मिली हुई आपको। किसी ने नहीं बताया, हैं? कभी नहीं बताया, क्या? कभी नहीं बताते। हाँ सबसे मिल लिया आप, सबका सर्वे कर लिया आप, पर हमारा सर्वे नहीं किया आप। आप सर्वे करेंगे, आप नहीं सर्वे। हैं? इस टाइम पे नहीं कर पाए, इस टाइम पे हो गया सर्वे आपका। क्या बोला? हैं? पीएचडी नहीं करते हो, हैं? पीएचडी नहीं करते सभी। पीएचडी नहीं कर सकते, अच्छी करते पीएचडी। तो क्या है, देखो अब यहाँ पे हमको घर जाके निर्णय करना, या यही निर्णय करना, दो में से एक चीज, या तो यही निर्णय करना कि हमको मोक्ष जाना है या संसार में रहना है। और मोक्ष जाना है तो फिर क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ बदल जाएगा, मोक्ष का पुरुषार्थ हो जाएगा। और संसार में संसार का पुरुषार्थ होगा। दो पुरुषार्थ है अलग अलग, एक मोक्ष का पुरुषार्थ है और संसार का पुरुषार्थ। एक अर्थ का पुरुषार्थ, भोग का पुरुषार्थ है, और एक मोक्ष का पुरुषार्थ है, और धर्म का पुरुषार्थ है। ऐसे दो पुरुषार्थ अलग हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, साधु बनना आसान है, पर साधु की संसार दिशा बन जाती है बिल्कुल। खाते वही हैं साधु भी जो आप खाते हो, कपड़े वही पहनते हैं जो आप पहनते हो, मतलब कपड़े पहनते हैं साधु भी, रहते भी साधु मकान में। फिर क्या अंतर है दोनों में? साधु मकान में रहते हैं जैसे आप मकान में रहते हो, खाते वही हैं जो आप खाते हो, देते हो, कपड़े भी आप जो देते हो वही पहनते हैं। फिर क्या अंतर है? रोटी कपड़ा मकान सेम है, फिर क्या अंतर है? हैं? हैं? मोह नहीं है। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। एक का लक्ष्य है इच्छाओं को कम करना, इच्छा में विजय प्राप्त करना, मोह को कम करना और मोक्ष मार्ग पकड़ना। दूसरे की डायरेक्शन है मोह को बढ़ाना और मोह में जीना। ये दो दिशाएं अलग हो जाती हैं। बताओ कौन सी दिशा में जाना है? संसार में जाना कि मोक्ष में जाना है? तो यहाँ तक आप पहुंच जाते हो, जाना तो मोक्ष में है किंतु अभी तो हमें संसार में जाना है ना? क्या बोलते हो आप लोग? जाना तो मोक्ष में है पर अभी संसार में जाना है। तो यहाँ से आपका दृष्टिकोण, विजन सम्यक होना प्रारंभ होता है कि आपका निर्णय हो जाता है कि मेरा लक्ष्य जो है वो मोक्ष का है, और एक का लक्ष्य होता है संसार का। हमारा लक्ष्य संसार का। एग्री? निर्णय करना पड़ेगा अपने को। कब करेंगे? यहीं पर करेंगे, घर जाकर करेंगे? बोलो क्या करना है? ये निर्णय करना है। घर खबर दे देंगे अपनी आएगी। यहाँ निर्णय करेंगे घर क्यों जाएंगे? हैं? यहाँ निर्णय करेंगे घर क्यों जाएंगे? क्या? यहाँ निर्णय करेंगे तो घर क्यों जाएंगे? हाँ तो वही घर वाले खबर दे देंगे नहीं आएंगे, अब मैं नहीं आऊंगी अब। हैं? क्या बताओ? सुखी हो जाएंगे घर वाले। हैं? अब ये डिसीजन डिफिकल्ट डिसीजन होता है, और ये मनुष्य वो में ले सकते हैं जब मन शांत हो, देव गुरु धर्म का सानिध्य हो, और शांत जिससे हम सोचते हैं तो निर्णय ले सकते हैं। बस यही सम्यक दृष्टि की शुरुआत होती है, सही दृष्टिकोण, सही विजन कि मोक्ष और मोक्ष का मार्ग मिल जाए आपको।
तो इसलिए जैसे कल परसों पूछा कि समझ डिफिकल्ट है आसान है, तो डिफिकल्ट भी और आसान भी है। निर्णय नहीं लेते हैं तो डिफिकल्ट है, निर्णय ले लेते हैं तो आसान है। अब मोक्ष जाना है तो क्या करना पड़ेगा? मोक्ष का मार्ग पकड़ना पड़ेगा। मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष का मार्ग। ठीक है ना? समझ की दर्शन क्या चीज है? तो जैसी वस्तु का स्वरूप है वैसा उसको एक्सेप्ट करना। जीव को जीव मानना, अजीव को अजीव मानना। जीव के कार्यों को जीव के कार्य मानना, अजीव के कार्य को अजीव कार्य मानना। जीव के स्वभाव को जीव का स्वभाव मानना, अजीव के स्वभाव को अजीव स्वभाव मानना। नहीं, जीव के गुणों को जीव का गुण मानना, अजीव गुण को अजीव मानना। दोनों का इतना भेद हो जाए कि मालूम हो जाए कि देखो ये अजीव का काम है, अजीव काम है। सब मर्सन पता है ना कि वहां तक पहुंचना आप लोग, ये काम किसने किया, खाता कौन है, पीता कौन है, सोता कौन है, उठता कौन है, बड़ा भेद हो जाएगा। देखो ये जीव का काम है और ये अजीव का काम है। ऐसा हमको पूरा भेद हो जाए और उस भेद के माध्यम से हम क्या करें? जीव को जीव के स्वभाव में रखें, उसको आश्रमों से अलग कर दें, कर्म बंधन से अलग कर दें और जीव को जीव के स्वभाव में रख दें। आत्मा अपने स्वभाव में रहे और पर भाव से अपने आप को अलग कर ले, ये उसकी साधना है। दूसरों जिससे अपना संबंध नहीं है उसे संबंध नहीं माने, जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख नहीं माने। जैसे हमको रंगीन कपड़े पहनने की इच्छा नहीं होती क्या? क्यों नहीं होती? कि भैया रंगीन और सफेद में कोई सुख तो है ही नहीं। आपको लगता है इस रंग में सुख मिलेगा और इस रंग में दुख मिलेगा। हमको लगता है कोई अंतर नहीं है रंगीन और सफेद में, कोई सुख दुख है ही नहीं। इसलिए क्यों रंग के चक्कर पड़ना? एक नॉर्मल रंग पकड़ लो, बस जी लो उसके अंदर। अभी आपसे कहेंगे सफेद कपड़े पहन के घूमो, कैन यू डू इट? जैसे पचकान तो रंगीन कपड़े नहीं पहनोगे, सफेद कपड़े पहनोगे तो आप बोलो इतने पढ़े क्या काम में आएंगे? एक क्वेश्चन दे देना किसी को। तो इसकी इच्छा खत्म हो गई, हमारी रंग की इच्छा खत्म हो गई, रूप की इच्छा खत्म हो गई। खाने में जो मिलेगा हम खा लेंगे, किसी हाथ डाल लिया तो खाने की इच्छा खत्म हो गई। जो मिल जाएगा खा लेंगे, कोई दिक्कत, पेट भर जाएगा हमारा। समझ में आई बात? तो ऐसे हमारी इच्छाएं हम खत्म करते जाते हैं। एक मार्ग है मोक्ष मार्ग, इच्छाओं को कम करने का मार्ग, मोह को कम करने का मार्ग, मोह को जीतने का मार्ग। जब इच्छाएं नहीं होती, नए कर्म बंधन नहीं होंगे, जिसे बोलते हैं संवर हो जाएगा। आश्रम नहीं होगा और संवर हो जाएगा। नया कर्म बंधन नहीं हो तो भोगना नहीं पड़ेगा वापस, कोई शारीरिक दुख नहीं आएगा, मानसिक दुख नहीं आएगा। अच्छे अच्छे विचार करेंगे, पॉजिटिव विचार करेंगे तो मानसिक दुख नहीं आएंगे। जिस बताया ना बहुत सारे अच्छे विचार, यदि तुम करता नहीं हो, तुम भोगता नहीं हो, तो क्यों भोगने के करने की बात करना? खाता शरीर है तो फिर मैं क्यों सुखी दुखी हूं? ये मिलेगा इसको दे दूंगा मैं। ऐसे पॉजिटिव थॉट्स के माध्यम से हम अपने नेगेटिव थॉट्स को निकालते हैं, नेगेटिव विचार को निकालते हैं। जिसे आपको पता है ना, ये भूतकाल की बातों से कोई संबंध नहीं है, फालतू सोचते रहते हैं। क्या करना? भूतकाल की बातों निकाल दिमाग में से और जियो आराम से, कोई प्रॉब्लम थोड़ी, मना थोड़ी करता है कोई। नहीं सोचोगे तो मर नहीं जाओगे आप। पास्ट की बात नहीं सोचोगे मर जाओगे क्या? नहीं मरोगे, शांति से जियोगे। तो ऐसे हमको पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा, पॉजिटिव विचार के द्वारा नेगेटिव थॉट्स को निकालना और क्या करना? इच्छाओं को डिजॉल्व करना, इच्छाओं को समाप्त करना, धीरे धीरे कम करते करते खत्म करना, इसे होते डिजॉल्व करना, पतली करते करते खत्म करना।
जैसे मेल को क्या करते हो आप, साबुन लगा के मेल को डिजॉल्व करते हो, साबुन घोल करके निकाल देते हो, साबुन से पानी से निकल जाता है मेल। ऐसी इच्छा को डिजॉल्व करना और क्या करना, सुख शांति आने से जीना। एक मार्ग ये है। दूसरा मार्ग संसार का है, खूब इच्छाएं करना, फिर उसके लिए खूब कमाना, खूब मेहनत करना, फिर खूब कषाय करना, नहीं मिले तो दुखी होना, कभी सुखी होना कभी दुखी होना, और चिंताओं में डूबे रहना, और कभी चिंता कभी भय कभी टेंशन चलता रहेगा, कभी डिप्रेशन। एक मार्ग। तो 9 दिन में जो चारित्र की अपन ने आराधना के बारे में सोचा, चारित्र कैसा होना चाहिए, जिसके अंदर शांति हो, आनंद हो, प्रसन्नता हो, कोई टेंशन नहीं हो हमारे को, ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए, सुख शांति में आनंद होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है, तो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होगा तो हो जाएगा। सही सोचो, गलत मत सोचो, वस्तु में से राग निकाल लो और जी लो, द्वेष निकाल लो और जी लो, शांति से जी लो। अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए, जिसको मोक्ष मार्ग जाना है, मोक्ष में जाना है, वो क्या करेगा, मोक्ष मार्ग का अभ्यास करेगा और संसार मार्ग को छोड़ने का अभ्यास करेगा। संसार के मार्ग को छोड़ेगा और मोक्ष मार्ग को बढ़ते जाएगा। यह उसकी साधना हो। जिसको संसार में जानना है, क्या करना पड़ेगा, मोक्ष मार्ग छोड़ता जाए और संसार मार्ग पकड़ता जाए। ठीक है ना, दोनों मार्ग हो गए, एक मोक्ष मार्ग है, संसार मार्ग। इसको मोक्ष में जाने क्या करना पड़ेगा, संसार जिस रास्ते से है वो रास्ते कम करते जाना पड़ेगा, क्यों उसे पहले से लगे हुए कम करते जाना पड़ेगा और मोक्ष मार्ग को बढ़ाते जाना पड़ेगा। मोह को कम करते जाना पड़ेगा, संसार के अटैचमेंट कम करते जाना पड़ेगा, और जिसको संसार में रहना है उसको क्या करना पड़ेगा, संसार को बढ़ाते जाना पड़ेगा। ये 2 रास्ते हो गए। क्या करना पड़ेगा, अब आप इस स्टेज में आए हैं यहाँ पर कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। उसके आधार पर आपकी साधना, जैसे प्रश्न था, हम आगे यहाँ जाके क्या करेंगे, घर पर क्या करेंगे, 2 ऑप्शन है आपके पास। घर पे जाओ वापस टेंशन पाल के जीते रहो, और एक घर पे जाओ और शांति से जीते रहो। 2 ऑप्शन है। यहाँ से घर से जाओगे आप कि नहीं जाओगे, बोलो कौन नहीं जाएगा घर में, सब जाएंगे ना घर। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, घर जाओ अपने टेंशन में जियो, वापस खाओ कमाओ भोगो और जियो, और एक ही शांति से जियो। तो शांति कैसे आएगी, आपकी सोच पॉजिटिव होगी शांति आएगी, और सोच नेगेटिव होगी तो अशांति आएगी। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, स्वाध्याय करो, विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, निर्णय करो, और फिर उसके आधार पर जियो। पढ़ो लिखो सोचो समझो, डाउट से तो पूछते रहो, और उसके आधार पर फिर जीने का प्रयत्न करो। अब यही बताया आपको, रोज जीने का प्रयत्न बताया कैसे शांति जीना। आप रोज आधे घंटे में प्रैक्टिस करते शांति से जियो। आप सब विचारों को निकालो, विकल्प को निकालो, पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा अपने विकल्पों को कम करो और शांति से जियो। संसार के राग को छोड़ते जाओ, जो संसार का राग है उसे छोड़ दो, कम करते जाओ। कल बात आई थी ना, एक वस्तु को छोड़ना और एक वस्तु के अंदर छिपे हुए राग को छोड़ना। राग दिखता नहीं है, देखो वस्तु दिखती है, जैसे आम है, आम दिखता है, पर आम में आपका राग है, वो राग दिखता है क्या, राग दिखता है। अब आगरा है, आगरा अच्छा तो है ना, क्या छोड़ दिया आपने, आम छोड़ दिया, आम का राग, चलो आम छोड़ दिया, अब आम का राग क्या हुआ, नहीं छोड़ा। फिर क्या होगा, इंतजार करेंगे कब नए आम आए और कब खाएं, है ना, अंदर चल रहा है इंतजार, दिखते रहा अपने को, विजिबल नहीं है, पर अंदर में एक भाव चल रहा है
कि आम का सीजन आएगा फिर आम खाएंगे, तो उसका बंधन चल रहा है, चल रहा है, बंधे हुए नहीं आप, बंधे उससे, तो उस आम के भाव से बंधन चल रहा है आपका, बंधे हुए आप, कर्म बंधन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? समझे ना, उसके भावों का बंधन हो रहा है। आम नहीं खा रहे हो किंतु आम का राग चल रहा है, तो छोड़ना क्या है? राग छोड़ना है, तो राग छोड़ने से आम भी छूट जाएगा और राग भी छूट जाएगा और बंधन छूट जाएगा। इससे कई लोग बोलते हैं आलू प्याज नहीं खाना, पचकाने कि आलू प्याज नहीं खाएंगे, तो वस्तु छोड़ दी, उस राग छोड़ा नहीं छोड़ा? राग नहीं छोड़ा। हमारे साथ पचकाने दे 4 महीने आलू प्याज नहीं खाना, 4 महीने नहीं खाएंगे आलू प्याज, तो वस्तु छोड़ दिया आप, पर राग नहीं छोड़ा। फिर 5 महीने क्या करते हैं, फिर चालू कर देते हैं। हमारे साहब गए चौमासे के बाद में फिर चालू कर देते हैं। केला खाते, केले की सब्जी बनाते। हाँ वो तो खाते ही हैं, पर सबसे पहले वस्तु तो क्या छोड़ना है आपको? वस्तु छोड़ करके राग छोड़ना है, पर अल्टीमेट हमें राग छोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? उस राग को छोड़ने का प्रयत्न करना पड़ेगा, द्वेष को छोड़ने का प्रयत्न करना पड़ेगा कि वस्तु से राग मिल रहा है, द्वेष मिल रहा है। ऐसा अब आम का राग छोड़ना है तो आपको लगना चाहिए आम में सुख नहीं है, सुख मेरी आत्मा में है। अभी क्या लगता है? आम में सुख है, आम में सुख है, इसलिए क्या लगता है? आम खाना चाहिए। है ना, आम खाना चाहिए, इसलिए आम का राग चलता रहता है। क्यों साहब? 9 दिन आमिल कर दिए, सब छोड़ दिया आपने, घी भी छोड़ दिया, तेल भी छोड़ दिया, और नमक भी छोड़ दिया, मिर्ची भी छोड़ दी, खटाई भी छोड़ दी, और क्या क्या छोड़ दिया, हरी सब्जी भी छोड़ दी। 10वें दिन तो 10वें दिन क्या बोलता है? पालना तो करना पड़ता है। हाँ पालना करो ना, मना कौन करता है? पर उसका राग छूटा ही छूटा आइमिल का, है। आइमिल का राग। हाँ वस्तु के स्वाद का राग, तो राग छोड़ना है, इसलिए अभ्यास बदल जाएगा। अब आपका जब आप मोक्ष मार्ग जाएंगे तो आपका अभ्यास बदल जाएगा, बस कार्य वही रहेगा और उसमें भाव बदल जाएंगे। मुझे क्या छोड़ना है? मुझे वस्तु नहीं छोड़ना है, वस्तु के प्रति राग छोड़ना है। हमने वस्तु छोड़ दी और राग नहीं छोड़ा, तो क्या फिर वस्तु पकड़ ली हमने? तो ऐसा हमको फिर क्या करना पड़ेगा? क्योंकि दुखी कौन करता है हमारे को? राग। वस्तु दुखी नहीं करती है, उसका राग दुखी करता है। जैसे मान लो पारने के अंदर आपको नमक नहीं मिला, 9 दिन आपने नमक नहीं खाया, पारने में नमक नहीं मिला, तो आप थोड़ा दुखी हुए। दुखी किसने किया? राग। पारने करने वाले ने किया कि वस्तु ने किया कि नमक ने किया या नमक के राग ने किया? नमक का राग। हैं? नमक का राग। नमक का राग। तो क्या छोड़ना है? राग भी छोड़ना, नमक भी। हैं? राग भी छोड़ना, नमक भी। हाँ, तो मूल में राग छोड़ना है। तो राग छोड़ेंगे तो वस्तु छूट जाएगी, आज छूटे कल छूटेगी। इससे 2 तरीके हो जाते हैं। एक तरीका होता है पहले वस्तु छोड़ते हैं, फिर राग को छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। जिस वस्तु का राग आसानी से नहीं छूटता है उसको वस्तु छोड़ते हैं, फिर राग को छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे का ये होता है राग छोड़ते हैं और वस्तु छोड़ देते हैं। ये मैथ लेवल कैसे हो? फिर 40 के बाद
मेजरेबल कैसे बनेगा फिर? हैं? राग कितना छूट रहा है, ये मेजर कैसे होगा? अरे राग ही छूट गया तो वस्तु छूट जाएगी ना। कितना कितना छूट रहा है? किसी वस्तु राग नहीं रहा आपको, मतलब दुख नहीं होगा उसके हैं? नहीं मिलने का, ऐसा माने। किसी वस्तु का समझदारी पूर्वक राग छूट जाए, ज्ञान पूर्वक राग छूट जाए तो वस्तु छूट जाएगी, फिर उसकी वस्तु कौन देखेगा? वस्तु तो उपभोग उपभोग करने की जरूरत लगती है नहीं। नहीं लगती है जरूरत, यदि आवश्यकता लगती है, उपभोग की जरूरत नहीं पड़ती है, आवश्यकता की पूर्ति करना होती है तो वही वस्तु वापरेगा। वो भी एक राग है। हाँ तो उसकी टेस्ट करो ना, आप खुद टेस्ट करो कि आपको राग है कि वस्तु की आवश्यकता है। एक वस्तु की आवश्यकता होना और एक वस्तु का राग होना। जैसे एक आदमी को बुखार आया तो दवाई उसकी आवश्यकता है, पर दवाई से राग नहीं करता वो। 10 गोली लेकर के आया और 5 गोली में उसका बुखार खत्म हो गया, तो बाकी बची 5 गोली खाना कि नहीं खाना है? नहीं खाना, नहीं खाना ना, खाना क्या करोगे? 10 गोली लेकर के आया और 5 गोली से बुखार उतर गया, अब बाकी 5 बची हुई उसको खाना कि नहीं खाना? नहीं खाओ। और घर में जो है लड्डू बनाए, 2 लड्डू खाए, हैं? 10 लड्डू और 2 लड्डू बच गए तो उसको खाना ही नहीं खाना, छोड़ देना। पेट भर गया, फिर भी क्या बोलते हैं? आधा आधा खा लो। ये कौन बोलता है? राग बोलता है। नहीं, जैसे 2 गोली खाए, 2 गोली खाए, बाकी 5 गोली छोड़ दिए, तबीयत ठीक हो गई। हाँ, 2 लड्डू ऐसे पेट खाए। भर जाए, ऐसे पेट भर जाए हाँ, तो बाकी छोड़ दो। तो वो तो मतलब अरे गोशी लेने जाओ और कप पूरी हो जाए, फिर कोई महाराज हमारे घर के पर हाथ पर, ये क्या बोलोगे? अब कप नहीं है कि हाँ चलो ले लो भैया, अपने वाला आदमी है, क्या करोगे? बेंजी ने अच्छा हलवा बनाया है, इसलिए लो, क्या बोलोगे आप? भावना हैं? सबकी भावना तो इसलिए भावना का सवाल नहीं, अपना राग कितना है वो देखना है। राग तो यहाँ त्याग किसका करना है? मोह का त्याग करना है, राग का त्याग करना है, द्वेष का त्याग करना है, इच्छाओं का त्याग करना है। ये साधना काय की हो जाएगी? आपके मोक्ष मार्ग की हो जाएगी। और राग की पूर्ति करना है, ये साधना काय की हो जाएगी? संसार मार्ग की हो जाएगी। इच्छा की पूर्ति करना है, ये साधना संसार हो जाएगी। बस यहाँ पर डिफरेंस साधना चालू हो जाएगा। तो इनका सार निकालने का समरी क्या है? तो देखो, आपको निर्णय करना है कि अपने मोक्ष में जाना है कि संसार में जाना है। मोक्ष में जाना है तो मोक्ष मार्ग को समझना और मोक्ष मार्ग को जीवन में उतारना और आगे बढ़ते जाना मोक्ष मार्ग। संसार में जाना है, संसार समझा हुआ ही है, समझने की जरूरत नहीं है, और लोग समझा देंगे। और संसार में जाना और संसार के मार्ग पर चले जाना। संसार का मार्ग बताने वाले बहुत कम मिलेंगे, है ना। मोक्ष का मार्ग बताने वाले बहुत कम मिलेंगे। इसलिए मोक्ष मार्ग जानना और जान करके मोक्ष में जाने का प्रयत्न करना, मोह को छोड़ने का प्रयत्न करना, राग को छोड़ने का प्रयत्न करना, द्वेष को छोड़ने का प्रयत्न करना। ठीक है ना, ये हमारा मार्ग है। कोई डाउट्स इसके अंदर किसी को? बताओ, कोई डाउट्स है? अब निर्णय किसको करना है? हमारा साहब को क्या आपको? हैं? अब मोक्ष मार्ग पकड़ना है आपको तो आते रहना, और मोक्ष मार्ग नहीं पकड़ना है तो घर संसार है ही से आपका। ठीक है ना, दोनों रास्ते खुले हैं, घर भी खुला है, वो रास्ते भी खुला है, ये रास्ते भी खुला है। जो हमसे सहयोग होगा कर देंगे। ठीक है ना, मोक्ष जाना है तो मोक्ष मार्ग बता देंगे, पर अभ्यास किसको करना पड़ेगा? अब बात में आई, हमारा सब अभ्यास करने का काम हो जाएगा आपका, फिर किसका? तो जहां पर मोह है,
वहां से मोह को निकालना पड़ेगा। मोह कहाँ पर है? तो हर व्यक्ति का वो अपने पास ही है। आपका मोह मेरे पास में नहीं है, आपका मोह आपके पास में है, आपका मोह आपके पास में, आपका मोह आपके पास में। गाइड कर सकता है कोई? निकालना किसको पड़ेगा? स्वयं के मोह को, स्वयं के राग को, स्वयं के द्वेष को, स्वयं की इच्छाओं को, स्वयं को विजय प्राप्त करना पड़ेगा। जस्ती बात है। तो ऐसा प्रयत्न खुद को करना पड़ेगा। परमात्मा, गुरु, शास्त्र, धर्म ये आपके सहयोगी बन सकते हैं, आलमन बन सकते हैं, सपोर्टिंग बन सकते हैं, ये आपको गाइड कर सकते हैं। पर करना किसको पड़ेगा? तो स्वयं को करना पड़ेगा। ये हमारा 9 दिन का पूरा एक सार है। अब इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो पूछो आप। अब मोह कहाँ रहता है? अपने पास। कब रहता है? सुबह की, शाम को, दोपहर को? हैं? हर समय रहता है, 24 घंटे। कब कब रहता है? चलते हुए कि बैठते हुए कि सोते हुए कि खाते हुए कि पीते हुए? एवरी टाइम मोह चलता रहता है ना। मोह आत्मा के साथ में हमेशा चलता रहता है। राग जो है हमेशा चलता रहता है, द्वेष हमेशा चलता रहता है। जैसे अभी आप यहाँ आए तो आपके घर का राग चल रहा है आपको। आप बड़े सो जाए तो भी घर का राग चलेगा, खाएंगे पिएंगे तो भी घर का राग चलेगा। मुझे घर जाना है, मेरा घर है, मान रखा मेरा घर है, मुझे घर जाना है, चलता है राग। ऐसे मोह जो है वो हमेशा आपके साथ चलता है, छोड़ता नहीं आप पीछा। तो जितना मोह कम करोगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। अब इस मोह कम करने के लिए गुण स्थान आदि पढ़ना आप तो समझ में आएगा आपको कैसे कैसे मोह कम करते हैं। मतलब सवेरे आपने नियति का बताया ना, अगर बांटने वाले भैया को डाउट करना क्या है, तो मतलब पुरुषार्थ और नियति का बैलेंस कैसे करें? अभी एक्चुअली क्या है कि सब फॉर्मूले हैं और अपेक्षाएं सभी सत्य हैं, परंतु कब कौन सा फॉर्मूला लगाना ये भी एक कला है। तो जब पुरुषार्थ नेगेटिव हो रहा हो तो उस समय हमारे अंदर स्वच्छंदता आ रही हो, मतलब अपनी गलतियों को करे जा रहे हैं इच्छापूर्वक, कमजोरियां हैं हमारे अंदर और वो हम स्वीकार नहीं करना चाह रहे हो, तो उसमें नियति की आड़ नहीं लेना। नियति की आड़ लेंगे तो स्वच्छंदता और बढ़ेगी। तो उसमें पुरुषार्थ की मुख्यता रखना एक तो ये है। मतलब जब अपनी गलती नहीं दिख रही है तो उसमें अपनी गलती देखने के लिए पुरुषार्थ को मुख्यता देना कि मैं अपनी गलती स्वीकार कर सकूं, देख सकूं, स्वीकार कर सकूं, सुधारने की भावना कर सकूं, सुधारने के लिए पुरुषार्थ कर सकूं। एक तो ये। दूसरी बात ये है कि जब कोई लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य की ओर प्रयास कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ को थोड़ा मुख्यता देना पड़ेगी। यदि बाह्य लक्ष्य है तो या आंतरिक लक्ष्य भी है तो उस समय पुरुषार्थ को मुख्यता देना पड़ेगी। पर उसमें ये भावना रखना पड़ेगी कि प्रयास के समय में पुरुषार्थ की मुख्यता, परिणाम के समय में नियति की मुख्यता, कि जो भी हमने प्रयास किया उसमें हम पुरुषार्थ की मुख्यता से जीने का प्रयास करेंगे। लेकिन परिणाम जो भी आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी,
सफलता पूरी मिली ना मिली, असफलता मिली, इन सब में नियति के फॉर्मूले को अपना करके हम रहेंगे। मतलब प्रयत्न में पुरुषार्थ, परिणाम में नियति। शॉर्ट में कहें तो प्रयत्न के समय पुरुषार्थ की मुख्यता और परिणाम में नियति की मुख्यता। ऐसी कभी कभी क्या होता है, दूसरों की गलतियां बहुत दिखती है, फिर उनके पुरुषार्थ की कमजोरी दिखती है। तो एक फॉर्मूला फिर इसके लिए आता है कि अपने लिए पुरुषार्थ, दूसरे के लिए नियति लगा लो, कि जो वो कर रहा है वो उसकी नियति में है, बेचारा क्या करे। यदि वो गलती कर रहा है तो कर रहा है गलती के समय, दूसरे की गलती के समय नियति लगा लो, अपनी गलती के समय पुरुषार्थ लगा लो। अपनी गलती थोड़ी सी भी है तो देखो मेरे पुरुषार्थ में कहाँ कमी आई, दूसरी गलती बड़ी भी है तो उसको मानो कि नियति है। जैसे राम जी ने रावण जी को क्यों माफ कर दिया, उनको रावण जी से द्वेष नहीं था, सीता को लाने का बस प्रयत्न था, तो क्यों माफ कर पाए? तो उनका एक मुख्य नजरिया रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, वो उनकी नियति है। सीता का जाना भी नियति थी, लेकिन ये फॉर्मूला उन्होंने माने लगाया जब लंका में नहीं थे, ढूंढ रहे थे सीता को, तब नहीं लगाया। तब उन्होंने पुरुषार्थ को मुख्यता दी कि अभी मैं वर्तमान में जिस भूमिका में हूं तो मैं सीता जी के बिना रह नहीं पाऊंगा। नियति की आड़ में यदि अभी मैं स्वच्छंद हो भी गया तो मैं अभी भोग के बिना नहीं रह पाऊंगा कुल मिला करके, तो फिर मैं दूसरा विवाह करूंगा और स्वच्छंद बनूंगा, तो वो तो मुझे करना नहीं है। तो जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें उस नारी के साथ मेरा भी संबंध है, तो उसी को मैं तलाश करूंगा, मतलब अपनी सीमा में ही भोग करूंगा, उससे अधिक नहीं जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या थी, चौथे गुणस्थान की भूमिका थी उनकी। तो क्या कर रहे थे, पुरुषार्थ कर रहे थे सीता जी को ढूंढने का, लेकिन साथ में सावधानी भी रख रहे थे कि रावण जी के प्रति द्वेष नहीं आए। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मरीज को चीरता है, लेकिन मरीज के प्रति द्वेष नहीं करता। तो रावण जी सिर्फ सीता को लाना है, ये ऑपरेशन करना है बस, लेकिन रावण जी से द्वेष नहीं करना है, वो नियति में के अधीन है वो। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, इन सब का सार एक ही है। सार क्या है कि जिससे अपनी शांति बढ़े वो फॉर्मूला लगाना, सच्ची शांति इससे बढ़े वो फॉर्मूला लगाना, और जिससे शांति घटे वो फॉर्मूला नहीं लगाना। यदि नियति की आड़ में मोह का पोषण हो रहा है तो अशांति बढ़ेगी कालांतर में, तो अपने वो नियति का फॉर्मूला माने लगाना। जैसे कोई रात्रि भोजन कर रहा है, बोले मेरी नियति में ये लिखा है दिन भर व्यापार करो, व्यापार में ये सब चक्करबाजी है, रात में लेट होते ही हैं, तो इसलिए उसको सोचना ही पड़ेगा कि मेरे पुरुषार्थ को मुझे क्या चेंज करना। मैं सुबह लेट उठता हूँ, व्यापार में लेट जाता हूँ, फिर लेट आता हूँ, फिर भोजन करता हूँ, तो मैं सुबह जल्दी उठूँ और उठ करके मैं व्यापार करने भी जल्दी जाऊँ, जल्दी वहां से आऊँ सूर्यास्त के पहले, और मैं भोजन समय पर कर लूँ सूर्यास्त होने के पहले। पुरुषार्थ को मुख्यता देना। क्यों? क्योंकि कालांतर में भोगी बनेगा। यदि रात्रि भोजन करता है तो भोगी बनेगा, भोगी बनेगा तो दिन में तो खाने की भावना रखेगा ही, रात में भी रखेगा, मतलब दिन और रात भावना करेगा। तो धीरे क्या होगा, भोग बढ़ेगा, भोग बढ़ेगा तो इच्छाएं बढ़ेगी, इच्छाएं बढ़ेगी तो अशांति बढ़ेगी। तो धीरे मोह को सीमित करना है तो कम से कम रात्रि के भोजन का मोह छोड़ो पहले, तो इसे दिन में मोह करें, दिन में भोजन करें। तो बस ऐसे फॉर्मूला लगाना जिससे हमारी स्वच्छंदता घटे, अशांति घटे और शांति बढ़े, ये हमारा नजरिया होगा। ठीक है ना। और धीरे धीरे साधना ऐसी करना कि अंत में जाकर के पुरुषार्थ क्या बन जाएगा, तो नियति को स्वीकारना ही पुरुषार्थ बन जाएगा। ये अल्टीमेट पुरुषार्थ है, ये सम्यक पुरुषार्थ है। जो नियति है वही मुझे स्वीकार है, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। उस समय पुरुषार्थ और नियति की दिशा एक ही हो जाएगी, समझे ना आप। या यूं कहें कि नियति बोलती कि सब सहज चल रहा है, होनहार है सब, तो कुछ नहीं करने का पुरुषार्थ जब रह जाएगा वही नियति की स्वीकृति हो जाएगी। तो नियति और पुरुषार्थ दोनों सम्यक हो जाएंगे, सम्यक पुरुषार्थ हो जाएगा, सम्यक नियति लग जाएगी और हमारा शांति हो जाएगी। वो परम शांति की दशा है। अरिहंत परमात्मा ने क्या किया, ऋजुबालिका नदी के किनारे परमात्मा है, तो वहां अंतिम स्थिति उनकी वही आ गई कि उनका पुरुषार्थ सब कुछ सहज है, इसकी स्वीकृति में लग गया, कुछ करना नहीं है, अकर्ता भाव में है, रहना है, यही उनकी स्थिति आ गई। तो अपन क्या बोलेंगे कि उस समय नियति को स्वीकार लिया पूरी तरह से,
और वही सम्यक पुरुषार्थ हो गया, और वही वीतरागता को जन्म देने वाला पुरुषार्थ हो गया। इस प्रकार की स्थिति है। इस प्रकार से अपन 9 दिन की एक समरी आपको बता दी। अब कुछ इंस्ट्रक्शन और देते हैं आपको। एक तो क्या है कि जो कुछ सिखाया है, समझाया है, उसको आप घर पे अध्ययन करें और रिवाइज करते रहें, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, जब भी नेक्स्ट शिविर में आते हैं तो तैयारी करके आए। अभी क्या है, ऐसे उठे और चले आए, तो उससे क्या होता है, जो आगे हमको देना है वो हम दे नहीं पाते हैं आपको। मतलब नुकसान किसका होता है? हमारा सबका। क्योंकि क्या है, कुछ लोग 1 साल से आ रहे हैं, कोई 2 साल से आए, कोई 3 साल से आए, कोई 1 शिविर में आए, 2 शिविर में आए, 3 शिविर में आए, पर वो वापस याद नहीं रखते, रिवाइज नहीं करते उसको। पढ़ा सुना छोड़ दिया, चौमासा वो सुनते हैं पूरा पूरा छोड़ देते हैं उसको। तो उसके बदले क्या है, आपकी स्टडी चलती रहना चाहिए, और जब भी आप आए स्टडी करके आएंगे तो हम आपकी और ज़्यादा मदद कर सकेंगे, और नहीं करके आएंगे तो नहीं कर पाएंगे। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है, जब भी शिविर में आए तो पूरा शिविर अटेंड करें। ऐसा नहीं चाहे जब आ गए और चाहे चले गए, 2 दिन के लिए आ गए, कोई 1 दिन के लिए आ गया, कोई 4 दिन के लिए आ गया, कोई लेट आ रहा है, कोई जल्दी आ रहा है, ऐसा ना होते हुए एक टाइम पर आए, शिविर के टाइम पर आए, और शिविर पूरा हो जब चले जाएं। मतलब ऐसा घूमते फिरते नहीं आ जाए, चलते फिरते आ गए, फिर वापस बैठ गए, सो जाए, फिर चले गए। उसमें कुछ समझ में नहीं आता है और दूसरों को डिस्टर्ब होता है। ठीक, 2 पॉइंट जमते हैं आपको सबको? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है ना? मतलब क्या है कि पूरा शिविर अटेंड करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। नहीं तो क्या है, 2 दिन के लिए आ गए, 3 दिन के लिए आ गए, घूमते फिरते आ गए, तो आप खुद भी डिस्टर्ब होंगे, दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे। कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे बीच में, दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें कहना पड़ता है, भैया देखो शिविर वालों को पहले चांस, उसके बाद में दूसरों को चांस। ठीक है ना? और पूरा शिविर अटेंड करने के लिए पूरे शिविर में आए। ऐसा नहीं कि आधे अधूरे में आ गए, बीच में हो सकता है हम अलाउ करें और न भी करें, ऐसा भी हो सकता है। घूमते फिरते नहीं आगे, चाहे जब जाए, और तैयारी होगी आपकी तो आपको कुछ ज़्यादा मिलेगा। और जब आपका बेसिक पूरा हो जाता है तो फिर एडवांस शिविर चलेगा, उसमें उन्हीं लोगों को कॉल किया जाएगा जिनका बेसिक हो गया है या कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें सबको कॉल नहीं किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर भी आश्रम में रहने की व्यवस्था है, खाने पीने जीने रहने की व्यवस्था है। जिसको यहाँ आके अपनी लंबे समय आराधना करना है वो आके अपनी आराधना कर सकते हैं, नियमित रूप से आराधना कर सकते हैं। ये व्यवस्था भी यहाँ पर चालू की जाएगी। लंबे समय रहना है तो आके रह सकते हैं, अपनी आराधना करें, और बीच में शिविर रखते हैं उसको अटेंड भी कर सकते हैं। पर जो भी करें, आप अपनी प्रिपरेशन जो भी समझा है आपने, अब इसको भुला भी सकते हैं आप 100 दिन के अंदर, और इसको रिवाइज करके और पढ़ करके स्टडी करके और इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप बढ़ाएंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको फ़ायदा है, और भुला देंगे तो फिर नए सिरे से आपको वापस समझना पड़ेगा। चाहे वो पहले शिविर में आया हो, चाहे दूसरे में आया, चाहे तीसरे में आया हो, पर उनको जो समझाया गया है उसको रिवाइज करते रहें और समझें उसको। और ये आज को थोड़ा छोड़ दें कि जब मर जाए, जब आ गए, 2 रोज बाद आ गए, 3 रोज बाद आ गए, 4 रोज बाद आ गए, जब जल्दी निकल गए, ये आज को छोड़ दें तो क्या होगा, दूसरे लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। जस्ट ये बात सबको है, एग्री इस पॉइंट पे? ठीक है। और उसके बाद में ये है, खाने पीने रहने की सब व्यवस्था है यहाँ पर उसके बावजूद भी जो है उसमें संतोष से जीने का प्रयत्न करें। जो खाने को मिल रहा है वो खा ले, जहाँ रहने को मिल रहा है रह जाए। ऐसी व्यवस्था मन की बना के आए कि भैया अपने को यहाँ जो मिलेगा उसमें जी लेंगे। नहीं तो ऐसे ही चाहिए हमको, यही चाहिए वही चाहिए, तो क्या होगा, मन हमेशा जो है कलुषित रहेगा और दूसरों को परेशान करेगा। चौथी बात यह है, यदि खाने का कुछ अपने घर से लेके आते हैं तो इतना लेके आए कि सबको खिला सकें। ऐसा नहीं कि अपन अकेले बैठे बैठे खाते हैं, या तो लेके नहीं आए, और लेके आए तो कितना लाएं कि सबको बांट के खाएं, जितने लोग हैं सबको खिला के खाएं। ये होना चाहिए, है ना? एग्री इस पॉइंट? हाँ, नहीं खाए वो अलग बात है वो, पर सबको खिला कर ऐसा होना चाहिए। एक अच्छा फ्रेंडली वातावरण मिले आपको और साधना का वातावरण मिले, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है।
अब कोई परेशानी पड़ी हो बताइए आप लोग, तो उसको और सुधार किया जा सकता है। कोई परेशानी हुई हो तो, खाने में, पीने में, रहने में, जीने में, आपस के व्यवहार में। तो इस प्रकार से अब साधना बढ़ाते जाए, आपकी साधना बढ़ती रहे, शुभकामना करते हैं। हाँ, और कोई प्रश्न बोलिए। ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन ये था कि वस्तु का त्याग नहीं कीजिए, राग का त्याग का जैसे कि कहते थे वस्तु परमानेंटली त्याग कर दिया, तो उसमें कैसे फिर ये वस्तु का तो वापस आएगा नहीं सामने, तो फिर हम कैसे जज करेंगे कि राग चला गया? एंड देन क्या कोई सिस्टमैटिक वे है राग को कम करने का, या खुद या हमको स्टेप्स फॉलो करना होगा कि वस्तु को छोड़ने के बजाय राग को हम कम करते जा रहे हैं उसके लिए? तो आपके दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जैसे किसी वस्तु का आपने त्याग किया, कैसे समझ में आए कि उसका राग गया कि नहीं गया? तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होती है जो अनिवार्य रूप से छोड़ने योग्य बोली जाती है, एक वो होती है जो ऑप्शनल रूप से छोड़ी जाने वाली होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने आलू प्याज का त्याग किया, ये अनिवार्य रूप से छोड़ने वाली चीज़ हो जाती है क्योंकि हिंसा ज़्यादा है उसमें। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो, जैसे मान लो आपने आज नमक का त्याग किया, तो कल आपने शक्कर का त्याग किया, या आपने किसी विगई का त्याग किया, तो वो अभक्ष नहीं है, लेकिन उसको आप ऑप्शनल रूप से तो छोड़ सकते हैं। तो अब हमारे को क्या है कि राग कितना कम हुआ ये जानना है, तो हमारे को दो तरीके हैं। एक तो हमारे को उस वस्तु या वैसी वस्तु में कितना राग उमड़ता है अंदर में, वो पता पड़े। यदि राग उमड़ता है, जैसे मान लो कि ऑप्शनल चीज़ों का जो त्याग किया हमने वो टाइम बीइंग किया, तो उसके हमारा राग उमड़ता है क्या? राग को मतलब चाहिए, हाँ चाहिए, चाहिए की भावना होती है क्या? चाहिए ही। है ना? या तो जैसे वो मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। जैसे व्यक्ति, एक भोजन का उदाहरण लें अपन, तो भोजन में व्यक्ति बोलता है मुझे यही चाहिए, इससे ऊपर उठेगा तो बोलेगा मुझे भोजन चाहिए बस, अब कुछ भी हो, और उससे और ऊपर उठ जाएगा तो मुझे भोजन भी नहीं चाहिए। तो तीन स्टेजेस हैं, मतलब एक में क्वालिटी का राग है, एक में सिर्फ क्वांटिटी का राग है, और एक में ना क्वालिटी का राग है ना क्वांटिटी का राग है, मतलब कुछ चाहिए ही नहीं। तो अब क्या है कि जैसे मान लो कोई टाइम बिंग अपने कोई चीज छोड़ी, तो उसमें हमारा राग उमड़ रहा है क्या? उमड़ रहा मतलब राग तीव्रता को प्राप्त हो रहा है क्या? मुझे चाहिए ही चाहिए ही, एक ललक है, लालसा है। जैसे आम का सीजन जब वापस आता है तो अपने मन में आता है कि अब आज से आम शुरू करें, मार्च से कर लें, फरवरी से कर लें, दिसंबर से कर लें, मतलब हड़पचे आते हैं, इसको बोलते हैं एकदम कि चाहिए चाहिए लगता है। तो एक तो वो पता पड़ता है कि हमारा राग हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा ये होगा कि हमने उस राग को त्याग दिया तो उसमें हमारी आत्मा की रुचि कारण बनी, या सिर्फ एक हैबिट बनी किसी चीज के बिना जीने की। जैसे गरीब व्यक्ति है तो वो अपने एक सिंपल कमरे में या मकान में रह लेता है, लेकिन उसके भीतर में आत्मा की रुचि नहीं आई, तो उसका राग टूटा नहीं है। उसको वापस जिस दिन हवेली मिलेगी, उसको हवेली का राग आने लग जाएगा। अभी वो बोल भी दे कि मैं तो इसमें संतुष्ट भी हूँ, तो हो सकता है इस जन्म तक भी चला ले, लेकिन अभी जब तक उसको आत्मा की रुचि नहीं आई है, बाहर का वैराग्य नहीं आया है संसार का, कि वो संसार क्या बना है, कैसे बना है, पुद्गलों का पिंड है, उसमें सुख नहीं है, जब तक ये भावों की स्थिरता नहीं आई तब तक वो राग टूटा नहीं है हमारा। ठीक है, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट ये था कि राग कम हो रहा है, इसका मेजरमेंट क्या है? तो उसमें भी यही फॉर्मूला कि आत्मा की स्थिरता कितनी कितनी बढ़ रही है, मतलब आत्मा में आत्मा की स्थिरता कितनी बढ़ रही है, आत्मा की रुचि कितनी बढ़ रही है। हमें व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति में जो उतार चढ़ाव आते हैं, प्रतिकूलताएं आती है, तो उस अंदर उद्वेलित कितनी करती है वो, मतलब बेचैनी कितनी होती है, बस वही कम होती आएगी। तो तीव्रतम राग से तीव्र राग में आएगा जीव, तीव्र राग से मंद राग में आएगा, मंद से मदतर में होगा, मदतर से मदतम में होगा, मदतम करते करते शून्य राग होगा। एकदम ऐसा वो थर्मोमीटर नहीं है, लेकिन ये है। अब इसके लिए फिर एक प्रोपोर्शनेट सिस्टम द्रव्य का भी लिया जाता है, कि भाव में आपके राग कम हो रहा है तो आप द्रव्य का भी त्याग अपने आप करते जाते हो, होते जाता है। कि जैसे मान ली मैंने सोच लिया कि मेरा एक कमरा सफिशिएंट है, तो मुझे मेरे पास 2 कमरे भी हैं, तो मैं बोलूँगा उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, कि मेरा इतनी सीमित हो गया राग, इसमें भी मेरा राग और सीमित हो गया, तो मैं बोलूँगा इस कमरे में 2 लोग रहे ना, क्या दिक्कत है, मेरा तो आधे में ही काम हो जाएगा। और राग कम हो गया तो मैं बोलूँगा पाँव में ही हो जाएगा,
4 लोग रह जाएं, अपने आप ये बनते जाएगी। तो भाव त्याग जैसे होगा राग का, वैसे वैसे द्रव्य त्याग भी अपने आप होते जाएगा। तो इसी के लिए क्या बोलते हैं, पहले गृहस्थ की प्लेटफॉर्म रहता है, फिर अनुव्रतधारी गृहस्थ बन जाते हैं, इसका थोड़ा राग सीमित हो गया, फिर और सीमित हो जाता है तो महाव्रतधारी मुनि बन जाते हैं, फिर मुनि में भी एकांतवासी बन जाते हैं, जंगलवासी बन जाते हैं, फिर वो तपस्वी आदि बनते चले जाते हैं। ऐसे राग धीरे धीरे कम होते चले जाता है। अंदर से भाव का राग कम होता है, भाव में राग कम होता है, और बाहर से द्रव्यों की आवश्यकता कम होती जाती है। तो ये मेजरमेंट बन जाती है। मतलब द्रव्य त्याग जो है वो भाव त्याग का पैमाना बन सकता है? नहीं, देखिए क्या है, वो मोटा मोटा पैमाना है। जैसे दूध गर्म है कि नहीं देखना है तो हम तपेली छू करके देख लेते हैं, पर तपेली अभी किसी ने गैस पे रखी हो और खाली तपेली रख दी हो तो वो भी गर्म मिल सकती है अपने। तो द्रव्य त्याग एक मोटा मोटा पैमाना है। द्रव्य त्याग मतलब तपेली गर्म जैसा, भाव त्याग मतलब दूध का होना, समझे ना। मतलब भाव त्याग होगा अंदर में तो आसक्ति छूटेगी, आसक्ति छूटेगी तो द्रव्य की आवश्यकता कम होगी। तो ये तो राइट ट्रैक होगा। अब किसी ने उल्टा ट्रैक भी चालू किया तो उसने क्या करा, द्रव्य से त्याग किया, लेकिन उसका राग अभी गया नहीं, राग को सिर्फ उसने दबाया है, तो उस स्थिति में गलतफहमी भी हो सकती है। ये दोनों स्थितियां हैं। तो हमें थोड़ा तो अपने राग को देखना पड़ेगा, पर साथ ही साथ बाहर में हमारा परिवर्तन कितना आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा। ये उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो व्यक्ति कभी कभी गलतफहमी में आ जाता है कि मुझे राग ही नहीं है, तो फिर उसको टटोलना पड़ेगा कि मुझे मेरी आवश्यकता बाहर में कितनी कम हुई है। यदि बाहर में आवश्यकता है तो आप किस आधार में बोल रहे हो कि मेरा राग नहीं है। व्यक्ति को जैसे कुछ चीज बहुत अनुकूल मिल जाती है, सब चीजें जैसा चाहता है वैसे मिल जाती है, वो बोलता है मैं कोई फरमाइश नहीं देता हूँ, वो उसकी फरमाइश का पता पड़े। इसलिए बीच में तपस्या आदि जो भी आती है ना चीजें, इससे पता पड़ता है कि आपका राग कितना है, आप टटोलो। तो इस प्रकार की स्थिति है। वस्तु को देख के अंदर क्या भाव आ रहा है इससे हम जज करते हैं। हाँ, वस्तु को देख करके क्या भाव आ रहा है, उस भाव की इंटेंसिटी कितनी है। जैसे मुझे ये होना ही एकदम जिद है, नहीं तो मैं कुछ भी कर लूंगी, तो ये क्या हो गया, बहुत तीव्र राग हो गया। जैसे किसी लड़की को किसी लड़के का राग हो गया, बोले मैं खुदकुशी कर लूंगी यदि नहीं मिला तो, अभी क्या हो गया, राग ही है लेकिन तीव्रतम राग है। कभी कभी इससे भी बढ़ करके ऐसा रहता है मैं उसको मार के मर जाऊंगा, मतलब उसको ही मारूंगा और मैं ही मरूंगा। तो एकदम तीव्रतम राग है। ये कृष्ण लेश्या वाला राग है, फिर नील लेश्या, फिर कापोत लेश्या, फिर पीत लेश्या, फिर पद्म लेश्या, फिर शुक्ल लेश्या। ये सब राग की इंटेंसिटी से कम होती है। आत्मा की स्थिरता से ही लेकिन टूटेगा ना राग। और ये राग बाहर से टूट रहा है तो उतना उतना आत्मा की रुचि, आत्मा में स्थिरता, विकल्प की कमी, ये सब अंदर में होना चाहिए। प्रतिकूलता में शांति, ये अंदर में घटित होना चाहिए। क्षामी खमासनो वंदे हो जावणे जाय निसिया हथिंदा में, क्षामी खमासनो वंदे हो जावणे जाय निसिया हथिंदा में। चिकार भगवान सुदेव सी सुख कर शय निराबाद, सुख सही में आता निर्वाद्य और स्वामी चाहता है जोर पे से वर्तमान योग। इच्छामी खमासनो वंदे हो जावणे जाय निसिया हथिंदा में। इच्छा कर्ण संधि सौवन अबुठोमी अभ्यंतर देवस्यम खामिम, इच्छम खायमी देवस्यम जंग किंची अपत्यम परपत्यम भक्ते पाणे विनय व्यावच्ची, आला वे संधा वे उच्चासने समासने अंतर्वासे उदिवासे, जंग किंची मज्ज विनय परिणम सुमम वागारम वा तुभे जनम अहम निर्मितस्मिन् इच्छामि। इच्छामि खमासनो वंदे धर्मेश। इच्छामि खमासनो वंदे जावणे शरणामि, इच्छामि खमासनो वंदे जावणे शरणामि। इच्छकार भगवान सुदेव सी सुखा चैन्याबाद संयम यात्रा निवृत्ति सांसद जी इच्छामि खमासनो वंदे जावणे शरणामि। इच्छा कर्ण संसर्गो अमुत्यमि व्यंत देवस्य खामिम इच्छम काम देवस्य जगकिंची अपत्यम परपत्यम भक्ति पाणे विने व्यावच्चे, आलावे सलावे उच्चासने समास अंतर्वासे उदिवासे, जगकिंची मंत्र विने परिणम सुमम वागारम वे जाना अहम निर्मितस्मिन् इच्छामि। इच्छामि खमासनो वंदे जावणे शरणामि। चिद्दारि मंगल पर्यंता मंगल सिद्धा मंगल साहु मंगल केवली प्रणतम।
చిత్తానుగుత్తుమ రింతానుగుత్మ సిద్ధానుగుత్మ సావునుగుత్మ కేవలి పడుతున్నమనుగుత్మ చిత్తాని శరణం పవజామి రింతే శరణం పవజామి సిద్ధే శరణం పవజామి సావు శరణం పవజామి కేవలి పడుతున్నమం శరణం పవజామి सर्व मंगल मंगल सुख कल्याण कारण प्रधानम सर्वम जन्म जयति शास्त्र